भारत के एकतरफा इक़दामात से खित्ते के अमन सलामती को संगीन खतरात। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने की तरदीद, भारत से असल जिम्मेदारों को सजा देने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने पाकिस्तान का गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा नहीं माना और जारियत की। सिक्योरिटी काउंसिल को तरीक़ाकार के मुताबिक इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान ने हक़ दिफा से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। भारतीय तर्ज़-ए-अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक। रिपोर्ट में कहा गया, पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। मोदी सरकार से सवाल उठाए कि क्या भारत के पास अपने इल्ज़ामात का सबूत है? क्या ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जिंदगी का नुकसान का अजाला करेगा और माफ़ी मांगेगा? क्या सिंतास मुआहदे के तहत भारत जिम्मेदारियां पूरी करेगा? जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल के लिए भारत क्या इक़दाम उठाएगा? भारत ने किसी सवाल का जवाब न दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के री नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलअदम करार दी थी और जज के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस फराज मोहम्मद डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा, तारिक महमूद जहांगीरी एडिशनल जज और बादशाह मुस्तकिल जज बनने के वक्त काबिल कबूल LLB की डिग्री के हामिल नहीं थे। सुबह सवेरे धुंध के बाइस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, लाहौर सियालकोट M11, मुल्तान से ज़ाहिर पीर M5, रहीम यार खान से रोड़ी तक मोटरवे बंद। आम शराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर फ़ज़ाए आलूदगी की शिद्दत भी कम न हुई। आलूदा शहरों की आलमी रैंकिंग में लाहौर का पहला नंबर, इंडेक्स 471। फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा शहर, AQI 625 तक पहुंचा। गुजरावाला में 537, बहावलपुर में 468। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के री नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलअदम करार दी थी और जज के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस फराज मोहम्मद डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा, तारिक महमूद जहांगीरी एडिशनल जज और बादशाह मुस्तकिल जज बनने के वक्त काबिल कबूल LLB की डिग्री के हामिल नहीं थे। सुबह सवेरे धुंध के बाइस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, लाहौर सियालकोट M11, मुल्तान से ज़ाहिर पीर M5, रहीम यार खान से रोड़ी तक मोटरवे बंद। आम शराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर फ़ज़ाए आलूदगी की शिद्दत भी कम न हुई। आलूदा शहरों की आलमी रैंकिंग में लाहौर का पहला नंबर, इंडेक्स 471। फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा शहर, AQI 625 तक पहुंचा। गुजरावाला में 537, बहावलपुर में 468। पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद जनरल असम्बली में इत्तफाक़ राय से मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदूद ने कश्मीरियों की राय नागुज़ीर करार दी। कहा, गैर मुल्की कब्जे में रहने वाली अक़वाम को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। UN करारदादों के बगैर मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया गया। तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुसलसल नफ़ी से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। हक़ खुद इरादियत एक नाकाबिले तनसीक़ और आलमगीर हक़ है। पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों से दाइश की सलाहियत कम हो गई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज आज़म को गिरफ्तार किया, जो बड़ी कामयाबी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान अजीज को गिरफ्तार करने से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर हुआ। गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान कदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद फराहम करते थे। तालिबान ने दहशतगर्द ग्रुप को इजाज़त दे रखी है, जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है।
अफगानिस्तान ने जंगबंदी की पासदारी नहीं की, पाक अफगान जंगबंदी खत्म होगी। तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा का कहना है अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खित्ते के अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद करती है। दूसरी जानिब से जंगबंदी की पासदारी नहीं की गई, सरहद पार से हमले जारी हैं, जंगबंदी बरकरार नहीं रही। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर मुआवनत मिलने के काबिल एतमाद शवाहिद हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्द अनासर की हिमायत से मुतालिक इंसानी और दीगर इंटेलिजेंस मालूमात हासिल हैं। दहशतगर्दों की तादाद, नाम, माली मुआवनत से मुतालिक मुअतबर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्द दस्तखत करे, वरना रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। अमेरिकी सदर की यूक्रेनी सदर को वार्निंग। ट्रंप गजा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने बताया क्रिसमस तातीलात के दौरान नेतन्याहू से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है, ताहम अभी तक मुलाकात तय नहीं हुई। उधर अमेरिका के मशहूर जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम तब्दील करने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर रख दिया गया। आर्ट सेंटर के बोर्ड ने नाम की तब्दीली के लिए वोट दिया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और जनूबी अमरीकी ममालिक के दरमियान मुतनाज़ तजारती मुआहदे के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर अमलाक नजर आतिश। मुजाहिरीन ने कई इमारतों के शीशे भी तोड़ डाले। ट्रैक्टरों के जरिए सड़कें ब्लॉक की गई। मुजाहिरीन का कहना है ये मुआहदा उनके रोजगार और मुआशरे मुस्तकबिल को तबाह कर देगा। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। खलीजी रियासतों में मौसम के निराले रंग ढंग। अबुधाबी में भी शदीद मौसम की वार्निंग। दुबई में ग्लोबल विलेज और रैन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइविंग की तमाम सरगर्मियां, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी नाफिज। सऊदी अरब कुवैत में बर्फबारी से सहरा सफेद, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। शहरी अटकलियां करते नजर आए। हाइल अलकरियात और तलेफ में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत उक्तन जमात से गिर गया। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट का तीसरा रोज। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को 85 रन की बढ़तरी। इंग्लिश टीम 371 रन के मुकाबले में 286 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बनाए। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 83 रन बनाकर नुमाया। जोफ्रा आर्चर ने 91 रन बनाए। पोलैंड और लाइन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। स्कॉट बोलैंड 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब।